बैक टू माय चैनल वी। हम सभी जानते हैं कि जो माइंड होता है वो बॉडी को कंट्रोल करता है, और अगर हमने अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाया है तो कहीं ना कहीं वो हमें ज़रूर हेल्प करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, उसे इग्नोर ना करें, क्योंकि वो हमारी बॉडी के सेल्स पर इफेक्ट डालते हैं। और इस वक्त जब हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हमें बहुत हेल्प करता है। मेंटल स्ट्रेंथ हमें अपने आसपास लोगों से इंस्पायर होकर मिलता है, किताबें पढ़ने से मिलता है, मेडिटेशन करने से मिलता है, पॉजिटिव बातें करने से मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, हम ये ज़रूर चेक करें कि जब हम किसी से बात करते हैं, पॉजिटिव नज़रिए से बात हो रही है या नेगेटिव नज़रिए से बात हो रही है। बिलीव मी, आपको लगेगा कि ये बहुत छोटी सी बात है, हम बात ही तो कर रहे हैं, बट हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे थॉट्स होते हैं वो एनर्जी क्रिएट करते हैं। इसी तरह से हम लैक के बारे में बात करेंगे। अगर हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास हेल्थ नहीं है, हमारे पास हैप्पीनेस नहीं है, कोई हमसे पूछे कि हम लास्ट टाइम हैप्पी कब हुए थे, तो हम एक बड़े इवेंट की तरफ सोचेंगे कि किसी की मैरिज थी मेरे घर में या किसी का बर्थडे था। तो हमें बहुत सोचना पड़ता है इसके बारे में, जबकि हैप्पीनेस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अभी है। अगर आप बहुत ज़्यादा लैक पे फोकस करेंगे कि आपके पास टाइम कम है, आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, तो देन इट बिकम्स ट्रू। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त हम पैनिक ना होकर एक दूसरे को सपोर्ट करें, और वो सपोर्ट हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले अपने आप को सपोर्ट करें। है कि आप लैक पे फोकस ना करके इस चीज़ पर फोकस करें कि मेरी लाइफ में सब कुछ प्लेंटी है, टाइम, हैप्पीनेस, हेल्थ, सब प्लेंटी है। हम थॉट्स की इंपॉर्टेंस के बारे में हम पहले भी काफ़ी वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो ये सही टाइम है इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने का। जब आपके पास कोई आए तो हमें इस तरह से बनना है कि सामने वाला अपनी प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है कि जो हम चाहते हैं कि हमें दूसरों से मिले, वो पहले हमें उन्हें देना होगा। रिस्पेक्ट, लव, एप्रिसिएशन। हम हमेशा सोचते हैं कि हमें दूसरों से क्या मिल जाए, बट इम्पॉर्टेंट ये है सोचना कि हम दूसरों को क्या दे सकते हैं। तभी ये सब चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएंगी। इसके लिए आपको कोई फाइट नहीं करनी होगी। जब सब कुछ ठीक होगा तभी हम बहुत खुश होंगे। बट प्रॉब्लम है इसके, हमारे आसपास की चीज़ें हमेशा बदलती रहती हैं और हमें अपनी हैप्पीनेस को इसी मोमेंट में ढूंढना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस समय पॉजिटिव रहें, रूमर्स ना फैलाएं, एक्चुअल में लोगों की मदद करें, और उस मदद को हाईलाइट करने की जगह उन चीज़ों को हाईलाइट करें जो दूसरों को पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकती है। जैसा कि लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में भी इस चीज़ का मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी की मदद करते हैं और आप उसे फ्लॉन्ट करते हैं और कोई मोटिव है आपका उसके पीछे, तो वो कभी भी आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। ये टाइम ऐसा है जिसमें हमें एक दूसरे की मदद करनी है, एक वॉरियर की तरह लड़ना है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और स्ट्रेंथ रखना है। और ये स्ट्रेंथ कुछ टूल्स हैं जिनसे आपको मिलेगा। स्ट्रेंथ हमें बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन हमारे आसपास की परिस्थितियों की वजह से बहुत ज़्यादा डिमिनिश होता जाता है। अभी हम लॉकडाउन में हैं, हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने लिए कुछ टाइम ज़रूर निकाल सकते हैं। आई नो बहुत सारे लोगों का आर्गुमेंट यही होगा कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमें इतना काम है, सब लोग घर में हैं, हमारे पास कहाँ टाइम है। तो हम यहाँ पर दूसरों का ध्यान रखने आते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी अपनी लाइफ की क्या क्वालिटी है उसके बारे में भी हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक ऐसी कंडीशन आती है जब हम दूसरों को इतना ज़्यादा दे देते हैं कि हमारे अंदर अपने लिए कुछ बचता ही नहीं है, और फिर हम क्रिप करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, और ये इंडियन वुमेन में तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबकी चिंता करते हैं, आप अपनी चिंता भी करें। स्पेशली घर में जो ओल्ड लेडीज़ हैं, उनकी हैबिट होती है कि वो पहले बच्चों को देखते हैं, लेकिन अपने आप को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफ़र करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी। और हमेशा अपने वर्ड्स, अपनी सराउंडिंग्स, 5 ऐसे लोग जो आपके आसपास हैं, इस पर ज़रूर चेक कर रखें कि वो पॉजिटिव होने चाहिए। बिकॉज़ अगर आपके आसपास के लोग पॉजिटिव नहीं हैं, आप एक गलत कंपनी में हैं, आपके थॉट्स गलत हैं, तो आपकी लाइफ कभी सही नहीं हो पाएगी। हमारे थॉट्स की पावर को हमें कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक अट्रैक्शन डेफिनेटली होता है। अगर आप लैक की तरफ देखेंगे कि मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, मैं पूरी तरह से ख़त्म हो गया हूँ या ख़त्म हो गई हूँ, है मेरी हेल्थ जा रही है, तो वो रियलिटी बन जाएगी। और अगर आप सोचेंगे कि नहीं, मैं लैक में, आई हैव प्लेंटी ऑफ एवरीथिंग, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम,
I have plenty of energy, I have good health. These affirmations are very important because these affirmations decides your future and your present. So definitely हम इस सिचुएशन से भी बाहर निकलेंगे हैं, हम इससे डील कर सकते हैं, and that thought is very important. So thank you for your time and I hope you like my video. If you like it, please like it, share it and please subscribe my channel Be Woman, where we talk about spirituality, health and women related topics. So अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, बिल्कुल भी ना घबराएं. सब आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंड करता है. आपको अपने थॉट्स हमेशा पॉजिटिव रखने हैं. कभी भी अपने आप को विक्टिम फील नहीं करना है कि हम एक विक्टिम हैं. हमेशा अपने आप को एक वॉरियर की तरह देखें.